नमस्कार दोस्तों, विशाली ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि मेरे घर में या हमारे घर में, आप सब लोगों के घर में जो सप्लाई आती है 220 वोल्ट की एसी करंट जो आती है, वो कैसे आती है, कहाँ से आती है। सबसे पहले ये समझिए कि ये पावर प्लांट होता है जहाँ बिजली को पैदा किया जाता है। बिजली यहाँ से पैदा होती है। बिजली पैदा होने के बाद से एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर ये पावर प्लांट के पास ही लगे होते हैं। ये बिजली को काफ़ी ज़्यादा हाई कर देता है। ये हाई करने के बाद से जो टावर लगे होते हैं, ये टावर के माध्यम से ट्रांसमिशन सब स्टेशन पे जाता है। यहाँ से इस वोल्टेज जो हाई होता है, इस ये इसको डिवाइड करता है 33,000 की वोल्ट में, 64,000 की वोल्ट में ये डिवाइड करता है। डिवाइड करने के बाद से 11,000 की वोल्ट में भी डिवाइड करता है। इस तरह से ये छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन पे जाते हैं। तो इस तरह से आप लोग देखे होंगे कि ये पोल के माध्यम से जो सप्लाई जाते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन पे जाते हैं। और यहाँ से जो वोल्टेज निकलता है, ये 11,000 वोल्ट निकलता है। और 11,000 वोल्ट जहाँ जाता है, वहाँ पे एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और लगा करके इसके बाद से 220 वोल्ट की सप्लाई हमारे घरों को मिलती है। तो इसी को 220 वोल्ट एसी करंट कहते हैं। और आगे मैं बताने जा रहा हूँ कि एसी करंट और डीसी करंट क्या होता है। दोस्तों, एक बार दोबारा से इसे समझिए। ये पावर प्लांट होता है जहाँ पे बिजली पैदा की जाती है। यहाँ से बिजली जितनी पैदा होती है, इसको और हाई वोल्टेज करने के लिए यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप और स्टेप डाउन में दोस्तों फ़र्क ये है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो होता है कि जितनी वोल्टेज है उससे अधिक किया जा सके, इसके लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज होता है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वहाँ होता है कि अधिक बिजली को कम किया जा सकते। तो इस पावर प्लांट से आपकी जो बिजली उत्पादन होती है, उस बिजली को और हाई वोल्टेज करने के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। और ये करने के बाद से जो टावर लगे होते हैं बड़े बड़े, इसके माध्यम से आगे भेजा जाता है ट्रांसमिशन सब स्टेशन पर। ट्रांसमिशन सब स्टेशन पर आने के बाद से कई जगह डिवाइड होता है। फिर यहाँ से ये वोल्टेज 33,000 वोल्ट के माध्यम से, ये पोल के माध्यम से फिर जाते हैं छोटे डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन पर। और यहाँ आने के बाद से फिर यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के माध्यम से ये फिर डिवाइड भी होते हैं। और यहाँ से 11,000 वोल्ट की सप्लाई आगे पोल के माध्यम से दी जाती है। और हमारे घरों को मिलने वाली सप्लाई, यहाँ से जो वोल्टेज 11,000 वोल्ट आती है, उसमें एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और लगा करके इस वोल्टेज को और कम किया जाता है। 11,000 वोल्ट वाली सप्लाई में लगा करके स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के माध्यम से 220 वोल्ट की सप्लाई हमारे घरों को मिलती है। और इसी सप्लाई के द्वारा हमारे उपकरण चलाए जाते हैं। एसी, फ्रिज, सभी इलेक्ट्रॉनिक्स, सभी इलेक्ट्रिकल्स, ये सारी चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सब लोगों को पता है। और इसी को एसी करंट कहते हैं, एसी पावर सप्लाई कहते हैं। पावर सप्लाई क्यों कहते हैं कि इस तरह से जो बिजली चल करके हमारे घरों को आती है, इसी को कहते हैं पावर सप्लाई। यानी चल कर के आ रही है। जब कोई चीज़ होकर के गुजरती है, जैसे कि पानी अगर किसी पाइप के माध्यम से जा रही है तो सप्लाई जा रही है, इसी तरह से ये तारों के माध्यम से जो करंट आ रहा है, ये सप्लाई आ रही है। तो दोस्तों, ये हमारे घरों को 220 वोल्ट की एसी सप्लाई मिलती है। अब एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई में क्या फ़र्क है, मैं आगे आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अब बात करते हैं करंट की। करंट, ये जो आपको हमने बताया कि 220 वोल्ट की एसी सप्लाई हमारे घरों को मिलती है, उसे कहते हैं एसी करंट, यानी कि अल्टरनेटिव करंट। और जो बैटरी के माध्यम से, हर प्रकार के बैटरी के माध्यम से, या फिर एसी करंट को डायोड के माध्यम से जो डीसी करंट बना करके हम लोग यूज करते हैं, उसे बोलते हैं डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट में फ़र्क क्या होता है, मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ। जो अल्टरनेटिव करंट होता है, ये अपने कुछ यानी 1 सेकंड में इसका जो साइकिल होता है, ये चेंज होता रहता है। ये इस तरह से चेंज होकर के चलता नहीं, अल्टरनेट होकर चलता है। और डायरेक्ट जो करंट होता है, मैं बहुत इसको डीप में नहीं जाऊंगा, बहुत इसको बेसिकली बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। आपको जितनी ज़रूरत है उतनी बता रहा हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ें बहुत डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को सिखाने की चीज़ें कि जल्दी से जल्दी आप लोग सीखें। जो मुख्य चीज़ें हैं आप लोगों को सीखने में, आप लोगों के टेक्नीशियन में, वही चीज़ें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो जो अल्टरनेटिव करंट है, इस तरह से
आपका अल्टरनेट होकर के चलता है। दोस्तों एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, कभी शॉक लगता है जब अल्टरनेटिव करंट से तो झनझनाहट होती है। तो झनझनाहट का मतलब ये होता है कि जो बिजली का करंट होता है मुझे शॉक लगता है, तो झनझनाहट होने का मतलब ये है कि बिजली का करंट मुझे ऊपर नीचे एक बार छोड़ती है, एक बार मारती है, एक बार छोड़ती है, नहीं एक बार शॉक लगता है, छोड़ता है, तो उसी से झनझनाहट होता है हमें जब शॉक लगती है। तो इस तरह से ये वोल्टेज जो है अल्टरनेट होके चलती है, इसलिए अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। और डायरेक्ट करंट क्या होता है कि दोस्तों ये सबसे ज़्यादा खतरनाक करंट होता है। जो डायरेक्ट करंट होता है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है कि अगर इस करंट का शॉक हमें कहीं लग गया तो ये छोड़ता नहीं है, हाथों में चिपक जाता है। जैसे मान लीजिए कि दोनों का शॉक हमें लगा तो हाथों में चिपक जाएगा, वहाँ पे गड्ढा कर देगा, वहाँ पे ज़्यादा जख्म बना देगा, चिपका ही रह जाएगा, वहाँ पे उतना दूर जला देगा। तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। अब डायरेक्ट करंट जितने प्रकार की बैटरी होती है, सभी प्रकार के बैटरियों से हमें मिलने वाली करंट वो डायरेक्ट करंट होती है। और ये जो हमारे घरों के 220 वोल्ट मिलती है, इसको और कम किया जा सकता है, किया जा सकता है, इसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो दोस्तों हमारे जो जितने प्रकार की बैटरी होती हैं, चाहे मोबाइल की बैटरी हो गई, चाहे लैपटॉप की बैटरी हो गई, चाहे सेल वाली बैटरी हो गई, चाहे टॉर्च वाली बैटरी हो गई, चाहे जो ट्रेनों में लगती है वो बैटरी हो गई, या फिर जो सोलर वाली बैटरी होती है वो बैटरी हो गई, इन सब बैटरियों को डीसी करंट ही मिलता है। और डीसी करंट इन बैटरियों से मिलता है। एक इम्पॉर्टेंट दोस्तों आप लोगों को ये बात बताने वाला हूँ कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, कोई भी अल्टरनेटिंग करंट को यानी कि एसी करंट को, एसी सप्लाई को अगर अधिक करना होता है तो उसमें जो ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं स्टेप अप, ध्यान से सुनिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के माध्यम से वोल्टेज को बढ़ाया जाता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के माध्यम से बिजली की वोल्टेज को घटाया जाता है। जैसे कि हमने आप लोगों को पहले बताया कि जो 11,000 वोल्ट की सप्लाई हमारे पावर हाउस से हमारे घर आती है, तो डायरेक्ट 11,000 वोल्ट की सप्लाई मेरे घरों में नहीं आती है, वो उसके बीच में एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर घर के पास या थोड़ी दूर पे लगा होता है, जो 11,000 वोल्ट की सप्लाई को 220 वोल्ट सप्लाई कर देता है। फिर 220 वोल्ट जब सप्लाई होता है तब हमें हमारे घरों को केबल के माध्यम से और मीटर के माध्यम से हमारे घरों को मिलती है। अब बात करते हैं कि जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, जैसे मोबाइल की बैटरी हो गई 4 वोल्ट की होती है, इसी प्रकार से कुछ बैटरी 12 वोल्ट की होती है जैसे लैपटॉप और भी। तो इन सब चीज़ों को चार्ज करने के लिए, इन सब चीज़ों को में उपयोग करने के, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को उपयोग करने के लिए जो भी वोल्टेज होती है, तो आप लोग दोस्तों ये सोचते हैं कि 220 वोल्ट हमें मिलती तो है, लेकिन हम 220 वोल्ट जब किसी को डायरेक्ट नहीं देते। जैसे मोबाइल चार्जिंग हो गया तो मोबाइल को 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, ये इस सब चीज़ों से चार्जिंग। तो इन सब चीज़ों में जो एसएमपीएस होता है इसमें भी ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, तो उसी ट्रांसफार्मर के माध्यम से, उसी एसएमपीएस के माध्यम से, मेन रोल समझिए एसएमपीएस के माध्यम से ही वोल्टेज को कम और अधिक किया जाता है। तो उससे 220 वोल्ट सप्लाई स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के माध्यम से कम किया जाता है और कम करके रेक्टिफायर डायोड के माध्यम से उसको डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। और डीसी में कन्वर्ट करने के बाद से आगे की सप्लाई, आगे की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को काम करने के लिए, मोबाइल बैटरी चार्ज करने के लिए, लैपटॉप बैटरी, हर प्रकार की बैटरी को चार्ज करने के लिए उपयोग में लिया जाता है।